स्टूडेंट परमिट के बाद क्या हम वर्क परमिट पे जा सकते हैं? के लिए कौन सा रूट फॉलो करना पड़ता है या क्या प्रोसेस है, वो मैं अभी ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट की तरफ से आता है कि अगर हम एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं और उसके बाद हमारा यहाँ पे फ़्लो क्या होगा, डॉक्यूमेंट की कन्वर्जन का फ़्लो क्या होगा, क्या हमारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे कन्वर्ट हो सकते हैं आफ्टर स्टूडेंट परमिट के बाद, क्या हम वर्क परमिट पे जा सकते हैं? तो वर्क परमिट पे आप जा सकते हैं ऑब्वियसली। वर्क परमिट पे जाने के लिए कौन सा रूट फॉलो करना पड़ता है या क्या प्रोसेस है, वो मैं आपको फैसल से पूछ के बताता हूँ, क्योंकि ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया और उसके बाद इन्होंने जो रूट फॉलो किया और जिस तरह इन्होंने अपनी वर्क परमिट को कन्वर्ट किया वो आपको बताते हैं। कि फैसल आप बताएं कि आफ्टर स्टूडेंट सजोर्नो आपने जब वर्क सजोर्नो पे जाना हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए और कौन कौन से रूट हैं? जी शाम, इसके बेसिकली दो वे हैं। एक तो ये है कि आप स्टूडेंट हैं, आपका स्टेटस जो रेजिडेंस परमिट पे है वो स्टूडेंट है, आप ग्रेजुएट हो जाते हैं और आपको ऑलरेडी आपको जॉब मिल जाती है। ओके तो एक वो है। उस प्रोसीजर में आपने क्या करना है, डायरेक्ट स्टूडेंट से आपने लवोरो सबॉर्डिनातो पे जाना है। ओके तो उसके लिए आपने एक स्पेशल आपने रिक्वेस्ट करनी है, किसी भी काफ वाले के पास चले जाएं या सीजीएल वाले के पास चले जाएं। वो आपका जो उनकी जो मिनिस्ट्री है उसमें एक एप्लीकेशन फिल करेगा, उसको कहते हैं मॉड्यूल 209। ओके और वो आपको परफतूरा के थ्रू मिलेगी और आपने एज इट इज़ वो जो किट देंगे उसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं वो है आपका जो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए आपको काम का, जो आपको जिस कंपनी में काम कर रहे होंगे उसके ओनर की डिक्लेरेशन चाहिए, एक यूनिलव डॉक्यूमेंट है वो चाहिए, सैलरी स्लिप चाहिए और बाकी जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिस तरह आपका पासपोर्ट हो गया, आपका कार्ता दी दंतिता हो गया या पिछली हाउस की जो डॉक्यूमेंटेशन होगी ना, वो सारी रिक्वायर है। और दूसरा जो मेथड है वो ये है कि आपने आप जब ग्रेजुएट हुए हैं, आपके पास जॉब नहीं है, तो आपने सबसे पहले DID एक सर्टिफिकेट होता है जो आपको शो करता है बेसिकली आप अनएम्प्लॉयड हैं। तो आप वो डॉक्यूमेंट लेके आप जॉब सर्च पे जा सकते हैं, मतलब जिसको हम चरका दी लावोरो कहते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। और जब आपके पास चरका दी लावोरो आ जाएगी और आप को जब जॉब भी मिल जाती है तो फिर यही बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने मॉड्यूल 209 ऑब्टेन किया है ना, यही डॉक्यूमेंट्स उसके लिए चाहिए होते हैं। ओके मतलब कहने का मकसद ये है कि जब आपने स्टूडेंट सजोर से वर्क सजोर पर जाना है तो जो बेसिक सी रिक्वायरमेंट है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आप बिल्कुल स्मूथली जो है अपनी वर्क सजोर टाइप को जो है चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट से वर्क सजोरनों में आप जा सकते हैं। थैंक यू।